हेलो दोस्तों, आ गया एक और मंगल और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ टेक की दुनिया की सबसे मसालेदार न्यूज। अब चाहे वो एप्पल के लीक्स हो या फिर सैमसंग का नया धमाका या फिर गूगल के हिडन प्लान या फिर ऐसी कूल इनोवेशन जिससे दुनिया बदल सकती है, आपको मिलेगा सब कुछ यहीं पे। अगर आप इस चैनल में नए आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप टेक की दुनिया में रहे सबसे आगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोहित है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल यंगस्टर। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्पल की। एप्पल ने इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया। उनका इवेंट हो रहा है 9 सितंबर में। इसमें आपको देखने को मिलेंगे आईफोन 17 सीरीज के फोन। ECR कंपनी जो आईफोन्स के लिए फोन्स कवर बनाती है, उन्होंने गलती से अपनी साइट में आईफोन 17 सीरीज को लीक कर दिया। आप जैसे कि अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये होगा लेटेस्ट आईफोन 17 प्रो। इसका लुक कुछ इस तरीके का होगा। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि एप्पल अपने मैगसेफ पावर बैंक को डिसकंटिन्यू भी करने वाला है, क्योंकि वो मैगसेफ चार्जर फिट नहीं हो पाएगा आईफोन 17 सीरीज में। इस वजह से उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। अब क्या सुनने में ये भी आ रहा है कि एप्पल दे सकता है आईफोन 17 सीरीज में सिर्फ ई सिम का सपोर्ट। मोस्ट ऑफ द कंट्री में लॉन्च होंगे सिर्फ ई सिम के आईफोन। अब देखने वाली बात ये होगी कि आपको इंडिया और चाइना में भी फिजिकल सिम देखने को नहीं मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो BSNL और वोडाफोन आइडिया कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, चलिए देखते हैं, वो तो नेक्स्ट वीक ही पता चल जाएगा। स्नैपड्रैगन 8 एलाइट 2 का चिपसेट क्वालकॉम लॉन्च करने वाला है इस मंथ, यानी कि सितंबर में। उनके ऑन टू बेंचमार्क लीक हुए हैं जो कि आपके क्रॉस कर जाते हैं 4 मिलियन पॉइंट। इसमें आपको क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगी 4.74 गीगाहर्ट्ज की। ये स्कोर बताता है कि आपकी ये चिप कितनी फास्ट होने वाली है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वहां से वार्निंग आई है ई सिम के स्कैम की। उन्होंने बताया कि स्कैमर टारगेट कर रहे हैं 40+ एज के ग्रुप को। आपके पास स्कैमर की तरफ से एक फोन आएगा, आपसे फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट करने के लिए एक OTP मांगते हैं और फिर कस्टमर के नेटवर्क आ जाते हैं उनके फोन में और फिर वहीं से बैंक अकाउंट उनके वो खाली कर रहे हैं। तो आप इस चीज से अवेयर रहिए, आपको किसी को भी OTP शेयर नहीं करना है। रिलायंस ने अभी किया था अपना 48 AGM इवेंट। उन्होंने उस पर डिस्कस किया था AI के बारे में कि उन्होंने इंडिया का AI बनाया है गूगल के साथ मिलकर, जैसे कि जियो फ्रेम्स, जो कि आपको सिमिलर दिखता है मेटा के AI ग्लासेस की तरह। इसकी प्राइस की इंफॉर्मेशन अभी आई नहीं है, बट इसके प्राइस मेटा AI ग्लासेस से कम ही रहने वाले हैं। जियो ने एप्पल के साथ मिलकर RCS मैसेज को भी अपडेट दिया है। RCS है रिच कम्युनिकेशन सर्विस। ये यूज करता था एप्पल अपने आई मैसेजेस में, बट वो सिर्फ हो पाते थे आईफोन टू आईफोन। RCS में आप एक हाई क्वालिटी की इमेज और वीडियो को भी सेंड कर सकते हैं। अब आप किसी के भी एंड्रॉइड फोन में सेंड और रिसीव कर पाओगे हाई क्वालिटी की इमेज और वीडियो, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए बात कर लेते हैं BSNL की। BSNL आ चुका है 151 का प्लान। उसमें वो आपको दे रहा है 25+ OTT और 450+ लाइव टीवी चैनल, और वो भी सिर्फ 151 रुपीज में। इसकी वैलिडिटी रहेगी 30 डेज की, पर इसके लिए आपके पास होना चाहिए BSNL का नेटवर्क, जो कि शायद कहीं पर नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ। टेक्नो फोन लॉन्च करने वाले वर्ल्ड का स्लिमेस्ट 5G फोन, जो कि आपका स्लिम होगा सैमसंग एज से भी। इसका नाम होगा टेक्नो पोवा स्लिम 5G। ये आपका लॉन्च होगा 4 सितंबर में। ये आपका फोन लॉन्च होगा मिड रेंज सेगमेंट में। इसमें आपको OLED डिस्प्ले के साथ 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलने वाली है। इस फोन में आपको मिलेगा एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस फोन के लिए एक्साइटेड है। जैसे ही एप्पल अपना एक इवेंट डिसाइड करता है, उससे कुछ दिन पहले ही करना होता है सैमसंग को भी अपना एक इवेंट। तो सैमसंग करने वाला अपना एक इवेंट 4 सितंबर में। इसमें वो लॉन्च करने वाला अपना गैलेक्सी S25 FE को। ये सैमसंग की तरफ से एक बजट सेगमेंट में प्रीमियम फोन होता है। इसके बाद मंथ के लास्ट में भी सैमसंग एक इवेंट करेगा, जो कि होगा 29 सितंबर में। इसमें सैमसंग लॉन्च करने वाला अपने ट्राईफोल्ड फोन्स को, और साथ के साथ आपको सैमसंग की तरफ से देखने को मिलेगी XR हेडसेट को, जो कि आपका सिमिलर होगा एप्पल विजन प्रो की तरह। सैमसंग ने गूगल के साथ मिलकर ये प्रोडक्ट बनाया है, और साथ के साथ सैमसंग लॉन्च कर सकता है AI स्मार्ट ग्लासेस को भी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस इवेंट के लिए। व्हाट्सएप की बात ना हो तो ऐसा वीक तो कोई जा ही नहीं सकता। व्हाट्सएप काम करने लग रहा है ऐसे फीचर में जिसमें आप अपने स्टेटस को सेंड कर पाओगे अपने सिर्फ क्लोज फ्रेंड में, और आप अपने स्टेटस को अलाउ भी कर सकते हो कि आपका फ्रेंड उस स्टेटस को शेयर कर पाए या फिर अपने ही स्टेटस में लगा पाए, जो कि एक अच्छा फीचर है। चलिए बात कर लेते हैं OpenAI की। डे बाय डे इंडिया में OpenAI के यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और OpenAI भी काफी प्लान्स निकाल रहे हैं टीचर और स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपको 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो इसके लिए OpenAI को डाटा सेंटर की जरूरत है, जो कि बनने वाला है इंडिया में। ये होने वाली है 1 गीगावाट कैपेसिटी की।
जैसे गवर्नमेंट ने लॉन्च करा ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को, मोस्ट ऑफ द गैम्बलिंग गेमिंग कंपनी एग्जिट ले चुकी है। एमपीएल भी 60% स्टाफ को फायर कर चुका है। वैसे तो ये बिल मुझे इतना खास नहीं लगा। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो गवर्नमेंट ने गलत किया। पहली बात, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बननी ही नहीं चाहिए थी। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट सब अलाउ करती है, जब इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल में आ जाती है तब उसको खत्म किया जाता है। ये चीज तो गवर्नमेंट को पहले ही दिखाई दे रही थी, जब वो आईपीएल वगैरह को भी स्पॉन्सर कर रहे थे और बड़े बड़े सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करवा रहे थे। अगर आप ऐसा बिल ला रहे तो आपको 3 to 4 मंथ्स का टाइम देना चाहिए कंपनीज को, ताकि वो डिसाइड कर पाए कि वो अपने प्लेटफॉर्म को चेंज कर पाए। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अच्छा, आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। नथिंग के वैसे दिन बुरे चल रहे हैं जो उनके फोन्स को गालियां दी जा रही है, और ऊपर से एक चीज में और नथिंग फंस चुका है। नथिंग ने जो अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि ये फोटोज उनकी फोन के थ्रू क्लिक की गई है, वो एक्चुअल में डीएसएलआर फोटोज है जो कि एक साइट से ली गई है। भगवान जाने अब नथिंग का क्या होगा। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं स्पॉटिफाई की। अगर आप इंडिया में स्पॉटिफाई को यूज करते हैं तो इंडिया में स्पॉटिफाई ने अपने प्राइस इंक्रीज कर दी है। पहले जो आपको बेसिक प्लान देखने को मिलता था 119 का, अब वो हो चुका है 139 का। इसके बाद जो आपको प्लान देखने को मिलता था 149 का, वो हो चुका है 179 का। स्टूडेंट प्लान जो होता था पहले 59 रुपीज का, अब वो हो चुका है 69 रुपीज का। Spotify लेकर आ गया अपनी एक नई अपडेट। अब आप Spotify में भी कर सकते हो चैटिंग। आपको अपने किसी फ्रेंड से बात करनी है तो आप Spotify में आप कर सकते हैं। Spotify ने भी एक ऑप्शन दे दिया मैसेज का, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस फीचर की क्या ही जरूरत है एक म्यूजिक ऐप को। चलिए बात कर लेते हैं Xiaomi की। Xiaomi लेकर आ गया अपना HyperOS 03। इसमें इन्होंने कई सारे नए फीचर्स को लॉन्च करा है, पर काफी फीचर इंस्पायर हुए हैं iOS 26 से, जैसे लिक्विड ग्लास इफेक्ट। इन्होंने डायनामिक आइलैंड को भी इंट्रोड्यूस करा है, जिसका इन्होंने नाम दिया है सुपर आइलैंड। आप देख सकते हो स्क्रीन में इसका नया लुक। चलिए बात कर लेते हैं YouTube की। YouTube ने कंफर्म करा है कि उन्होंने बिना पूछे क्रिएटर्स की वीडियोस को एडिट किया है। एक्चुअली में YouTube वाले टेस्ट कर रहे हैं अपने AI को, पर ये चीज गलत है। क्रिएटर्स के बिना पूछे वो एडिट कैसे कर सकते हैं? YouTube वाले भी गजब है। सुनने में आया कि इंडिया में वापस आ सकता है टिकटॉक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टिकटॉक हायर कर रहे हैं एम्प्लॉयज को गुड़गांव में, तो हो सकता है टिकटॉक भी वापस आ जाए। अब इंडिया और चाइना के रिलेशन वैसे ही सुधर रहे हैं, तो हो सकता है टिकटॉक भी वापस आ जाए। तो आज की टेक न्यूज में बस इतना ही था। अब मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद।